प्रदेश में कर्ज को लेकर सियासी पारा गरमाया। शिमला में सीएम सुक्खू ने पूर्व की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में कर्ज के लिए केवल बीजेपी जिम्मेदार। बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा आप पर निशाना, कहा आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी नेताओं की पार्टी है, आप एक भ्रष्ट पार्टी। शिमला में विज्ञान पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन, छात्रों को पुरस्कार देने कर किया गया सम्मानित। मौके पर तमाम वरिष्ठ लोग रहे मौजूद। धर्मशाला में 9 से 12 मार्च तक चलेगी इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप। सीयू पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता की करेंगे मेजबानी। और नाहन में 67 साल के डॉक्टर पीटर डिसूजा ने जीते 2 गोल्ड मेडल। 5वीं राष्ट्रीय मास्टर्स खेलों में किया कमाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कर्ज को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। कांग्रेस सरकार कर्ज को लेकर पूर्व बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बता रही है। साथ ही बीजेपी सरकार द्वारा बिना बजट के संस्थानों को खोलने के आरोप लगाकर उन्हें डिनोटिफाई किया है और इसके खिलाफ बीजेपी सड़कों पर विरोध कर रही है, जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है और पूर्व सरकार को कर्ज के लिए जिम्मेवार करार दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का काम विरोध करना है, लेकिन पूर्व सीएम जयराम को ये समझना होगा कि जो कर्ज 75,000 करोड़ का छोड़ा है वो और 11,000 करोड़ कर्मचारियों की पेंशनरों की देनदारियां छोड़ गए हैं। साथ ही 5,000 करोड़ के शिक्षक संस्थान खोल दिए हैं। इन सब का भी हल उन्हें बताना चाहिए। विरोध जोर शोर से करे विपक्ष, लेकिन ये तर्क के साथ बताए कि ये पैसा कहां से आएगा। उनका दायित्व है विपक्षी पार्टी होने का नाता, पर उनको ये भी समझना चाहिए मुख्यमंत्री महोदय को कि आपने जो कर्जा हमारे पर छोड़ा है, 75,000 करोड़ रुपए का आपने कर्जा छोड़ दिया। 11,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनों की देनदारियां हमारे पर छोड़ दी। 5,000 करोड़ की ये शिक्षा संस्थान और खोल दिए। दूसरे शिक्षा संस्थान भी कमजोर हो गए। तो उन सब का भी आप हल बताना, विरोध करना आपका दायित्व बनता है और आप जोर से विरोध कीजिए। इसमें कोई नहीं, बहुत जोर से विरोध कीजिए, लेकिन विरोध सिर्फ नारे लगा कर कीजिए। आप तर्क के साथ बताइए कि ये पैसा कहां से आएगा। अगर हम आज आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं तो उसमें मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार का है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिस स्कूल में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10वीं तक पढ़ाई की, आज उसे स्कूल में वो मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे हैं। आज उनका छोटा शिमला कसपुट्टी सरकारी स्कूल में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने यहां स्कूल के पारितोषिक वितरण समारोह में भाग लिए हैं और उनके साथ पढ़े दोस्तों को भी सम्मानित किया गया है। इस मौके पर उनके शिक्षक भी उनसे मिले हैं, उनको भी सम्मानित किया गया है। वही स्कूली बच्चों ने इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, शिमला शहरी विधायक हरीश जनारा था सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे हैं। पहली से 10वीं कक्षा तक इसी स्कूल में पढ़ा। अब तो स्कूल का नक्शा थोड़ा सा बदल गया है। तब तो पुराने ब्रिटिशर्स टाइम का स्कूल का होता था और मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है और मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। तो बच्चों में एक भावना होती है कि हमारे स्कूल से कोई अगर बन गया, कोई किसी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गया, मंत्री की कुर्सी पर पहुंच गया, विधायक बन गया, किसी भी समाज के किसी भी क्षेत्र में जाए, कुछ बन जाए तो उसको अपने स्कूल की खुशी होती है। सरकारी स्कूल में जो टीचर होते हैं वो सब लोग क्वालिफाइड भी होते हैं, दूसरे स्कूलों में भी होते हैं, टेस्ट के थ्रू आते हैं। लेकिन एक विडंबना ये होगी कि हमें इंग्लिश स्कूल में पढ़ना है, इंग्लिश बोलने वाला स्कूल में पढ़ना है। हमने इस नीति को समझा। राजीव गांधी ने डे बोर्डिंग स्कूल जो हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारी एक गारंटी है, ये उसको हम शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़े। वो गवर्नमेंट स्कूल होंगे लेकिन उनका विश्वास इतना होगा कि आने वाले समय में भविष्य की चुनौतियों का सामना। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिमला में राज्यपाल के स्वास्थ्य के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनको स्टंट पड़ा है और वो राज्यपाल से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। अब उनकी हालत में सुधार है। उन्होंने कहा है कि वो जल्दी स्वस्थ होकर हिमाचल लौटेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही राज्यपाल ने हिमाचल के राज्यपाल की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से भी मिले हैं और जिसमें हिमाचल के हितों को उठाया गया है।
हिमाचल के हित के मुद्दे को उठाया गया है। खासकर फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर मांग उठाई गई है, क्योंकि बहुत से मामले FCA की वजह से रुके हुए हैं। देखिए, मैं भूपेंद्र यादव जी जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है उनसे मिला। हिमाचल प्रदेश में 4-5 साल से सारे विकास कार्य FCA और FRA के कारण रुके पड़े हैं। मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1952 की एक नोटिफिकेशन है 1952 की कि सारी लैंड जो है फॉरेस्ट की है। अगर हमने कोई स्कूल बनाना है, हमने हेलीपोर्ट बनाना है, हमने एयरपोर्ट बनाना है, हमने टूरिज्म के प्रोजेक्ट बनाने, सब में FRA और FCA लग रहा है। तो उस दृष्टिगत से मेरी उनसे मुलाकात हुई और मुझे धन्यवाद करना है उनका कि उन्होंने कहा कि हमारी तरफ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी नेताओं की पार्टी है और दिल्ली और पंजाब में इनके तार जुड़े हुए हैं, यह कहना केंद्रीय खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का है। आपको बता दें कि बिलासपुर के घुमारवी पहुंचे अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खेल में नए रिकॉर्ड बनाने में लगी हुई है और जिसके चलते पहले सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे पहुंचे और फिर मनीष सिसोदिया शराब घोटाले मामले में CBI की गिरफ्त में है। यही नहीं, पंजाब में भी विजय सिंघाला एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार उन्हें किया है और जिसे सिद्ध होता है कि शराब घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला और जमीन घोटाले में संलिप्त आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक टीम तैयार हो गई है। जहां धर्मशाला में कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र और जो एरिया हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का आता है उसको लेकर दिशा कमेटी की बैठक की। आज बिलासपुर में दिशा कमेटी की बैठक होगी, लेकिन उससे पहले कार्यकर्ताओं और आम जनता दोनों के साथ जन समस्याएं सुनने का, समाधान करने का काम किया है। बहुत सारे लोगों ने अपने विकासात्मक कार्यों को लेकर भी चर्चा की, कैसे क्षेत्र में किया जा सकता है। जहां जहां संभव हो वहां MP लेड फंड देने का काम भी किया और बाकी अधिकारियों के साथ आने पर बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान भी यहां पर हुआ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद द्वारा शिमला के गेयटी थिएटर में राज्य स्तरीय नेशनल साइंस दिवस 2023 के मौके पर युवा विज्ञान पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विज्ञान विषय में अव्वल छात्रों को युवा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है और कार्यक्रम में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है और इस मौके पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा है कि आज का युग विज्ञान का है और देश में वैज्ञानिकों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मानते हुए विश्व भर में भारत का नाम रोशन किया है। सही कहा कि आज का युग जो है वो विज्ञान का है और अगर आप भारत की भी जो आज विश्व की छवि देखें उसमें भी जो हमारे छात्र जो विज्ञान पढ़ के आए हैं, चाहे वो इंजीनियर हों और चाहे वो कंप्यूटर साइंटिस्ट हों, उनकी वजह से ही भारत की आज जो है वो इतनी अच्छी छवि जो है वो विश्व में है। जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको राज्य जो है वो प्रोत्साहित करे। ये सारे बच्चे जो हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं और साइंस के प्रति उन्होंने अपना कमिटमेंट है, उनका एप्टीट्यूड है, तो आज उनको सम्मानित करके हम मुख्य रूप से विज्ञान को सम्मानित कर रहे हैं। देखिए, आज का दिन डॉक्टर CV रमन ने जो रमन इफेक्ट है जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला, उसको इजाद आज ही के दिन किया था। तो अब बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि एक छोटा सा आइडिया किस तरह से पूरी दुनिया की साइंस को बदल सकता है। तो आज हम बच्चों को न केवल प्रोत्साहित करेंगे परंतु उनके अंदर जो साइंस की भावना है उसको भी जागृत करेंगे। हमारा मानना है कि कोई एक छोटा सा बीज साइंस का एक बहुत बड़ी उपलब्धि बनकर और जो जीवन है उसको और सरल बनाने में, अच्छा बनाने में मदद कर सकता है। और आज सुबह करीब 5 बजे चंबा के सामने सरोथा नाले के पास भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ है और करीब 500 मीटर सड़क का भाग नीचे नाले में चला गया है और जिस कारण करीब 15 से 20 पंचायतों का संपर्क शहर से कट गया है। आपको बता दें कि इसी सड़क के किनारे IPH विभाग द्वारा समूचे चंबा शहर के लिए पानी आपूर्ति के लिए बिछाई गई 2 पानी के पाइप भी थी और जिसमें एक पाइप तो इस भूस्खलन के कारण नाले में चली गई, जबकि एक पानी की पाइप अभी तक बची हुई है। अगर वह भी टूट गई, नीचे चली जाती है तो चंबा वासियों के लिए बहुत बड़ी पानी की किल्लत आ सकती है। हालांकि इस बात का जैसे ही पता चला तो चंबा सदर के विधायक के साथ PWUD और IPH विभाग के लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए
और इस सड़क की बहाली के साथ पानी की पाइप को कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर विचार मंथन किया। नाला है इसके नीचे ब्रिज का काम लगा था, तो उसकी जो है नीचे से जो है लैंडस्लाइड हो गया और पूरी सड़क जो है ब्लॉक हो गई है। और रात को तकरीबन 10 बजे ये हुआ है। PW डिपार्टमेंट के एक्शन सवेरे 5-6 बजे से यहाँ लगे और मशीनें यहाँ लगा दी गई हैं और 2 बड़ी फोकलेन मशीन्स आ रही हैं और 2 ब्रेकर्स जो है वो आ रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी जितना पॉसिबल है अंडर दी रूफ जो हम मैक्सिमम कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी इस रास्ते को जो है हम चालू कर सकें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नालागढ़ गवर्नमेंट मॉडल ITI में सरली स्कॉलरशिप अवार्ड प्रोग्राम के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस प्रोग्राम में CPS राम कुमार चौधरी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है, जिसमें बेटियां स्कॉलरशिप प्रोग्राम P&G कंपनी द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। P&G कंपनी द्वारा पिछले साल से बेटियां स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया था। अमूमन देखा जाता है कि ITI में लड़कियों की भागीदारी कम देखी जाती है और इसलिए ITI इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग में लड़कियों का दाखिला ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि बेटियां भी इंजीनियरिंग, साइंस, मैथ्स, टेक्निकल जैसे ट्रेंड करके अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और इस अवसर पर वुमेन ITI की छात्राएं जो फर्स्ट ईयर में मेरिट लिस्ट में आई हैं, उन्हें भी CPS राजकुमार चौधरी ने स्कॉलरशिप देकर सम्मानित किया है। ऐसा है कि बेटियों को इंकरेज करने के लिए ये स्कॉलरशिप जो है वो P&G ने दी है, तो इसकी मैं P&G की तारीफ करता हूँ, इनको बधाई देता हूँ और इनका धन्यवाद करता हूँ। हम लोगों को हर जगह जाने का मौका मिलता है, तो बेटियां अव्वल वो आ रही हैं, तो बेटियों को इंकरेज करने के लिए ये चीज़ इन्होंने पहल की है इसमें, तो अन्य कंपनियों को भी इसमें आगे आना चाहिए। मुझे बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी मिलती हैं, वही पट्टा या कुठाड़ में 2-3 बेटियां मिली, उनके फादर की डेथ हो गई, बीच में पढ़ाई छूट रही थी, तो मैंने स्वयं अपनी जेब से उन 2 बेटियों को 15-15 हज़ार रुपये की फीस उनकी मैंने दी है। तो शायद वो सेकेंड ईयर में थी, मैंने उनको कहा कि जब तक आप पढ़ेंगी तो फीस आपकी मैं दूंगा। तो इस तरीके का काम अगर सभी हम समाज के लोग करेंगे तो वो बच्चियां जिनमें टैलेंट है, जो गांव में बैठे नहीं पढ़ पा रही हैं, उनको। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।